Hello and good morning to all of students. Today I am going to discuss the chemical properties of metals. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे, उसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है तो केमिकल प्रॉपर्टी समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो है वह है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया है, सोडियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कुछ टर्म्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन लिख दिए हैं कि जो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो रिएक्टेंट सिंपल किसको बोलेंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। आज जो उसके बाद बनता है, न्यू सब्सटेंस बना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे इसी एग्जांपल में देखिए क्या लिखे हुए हैं कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड बनाया है। तो सोडियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे, और सोडियम ऑक्साइड क्या होंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। देखिए क्या लिखे हुए हैं नोट में कि क्या है कि कुछ मेटल क्या होते हैं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उसको क्या करेंगे कि फ्रीली एयर में हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम और पोटासियम हो गया, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि किसी भी वक्त क्या एयर में रखेंगे ना तो वो क्या करेगा, अपने आप उसमें क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं टू प्रिवेंट देयर कंटेक्ट विथ एयर, ताकि क्या हो, इसका कनेक्शन एयर से नहीं हो। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर इसको वाटर में क्यों नहीं रखते हैं, तो हम जानते हैं कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उसको भी क्या करना है, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का नीड होता है। तो वाटर में भी क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं जो उसी के लिए सफिशिएंट होते हैं, हम लोग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए जब हम लोग पानी में क्या होते हैं, जाते हैं, डूबने लगते हैं तो सफोकेशन होने लगता है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या होगा कि वाटर में रख देंगे सोडियम और पोटासियम को, तो वाटर के ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ भी क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और उसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, वाटर में नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं उसको, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेचर कैसा होगा, तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑक्साइड होगा, मेटल के ऑक्साइड होंगे वह किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्लास 7th में पढ़े होंगे कि आप क्या पढ़े होंगे कि एसिड पढ़े होंगे, बेस पढ़े होंगे, फिर एक और पढ़े होंगे लिटमस पेपर पढ़े होंगे। ठीक है, लिटमस पेपर किसका काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। वह इंडिकेट करता है कौन सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि मेटल के ऑक्साइड को पता करते हैं, तो पता चलता है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो है आपका वो है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है। ठीक है, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। अब फिर यही हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होगा, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि मेटल के ऑक्साइड होंगे वो भी किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, जो पहला रिएक्शन था आपका। दूसरा क्या होगा कि मेटल का क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, वो भी क्या होगा आपका, बेसिक नेचर का होगा। तो मेटल के ऑक्साइड हो बेसिक नेचर, मेटल के हाइड्रोक्साइड हो वो भी बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब आपको पता है कि मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जिसका जितना रिएक्टिविटी होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। तो वाटर दो केस में हो सकता है कोल्ड वाटर हो सकता है क्या, बॉइलिंग वाटर हो, हॉट वाटर हो, या हो सकता है स्ट्रीम हो। ठीक है, तो क्या होगा कि डिफरेंट कंडीशन होते हैं उसके लिए। जैसे सोडियम होगा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के लिए वाटर क्या होना चाहिए, बॉयल वाटर होना, बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए, तभी रिएक्ट करेगा। कॉपर के लिए देखिए क्या है, वाटर का कोई भी फॉर्म हो, स्ट्रीम हो, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन होते हैं, उसके बेस पे वो डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कौन कितना रिएक्टिव है। ठीक है, अब आपका जो थर्ड है वह है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड में क्या होगा कि मेटल जो भी हो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, यानी कि मेटल रिएक्ट करेगा किससे,
एसिड के साथ तो सॉल्ट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। जैसे Mg हो गया प्लस HCl हो गया। अब देखिए Mg आपका मेटल हो गया, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, जो आपका क्या होगा, मेटेलिक सॉल्ट होगा, और साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं उसके। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉपर को है तो HCl से रिएक्ट किए तो यहाँ पे क्या, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ सर, तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्टिविटी स्विच में देखिए आप, क्या है कि कॉपर जो है ना वो हाइड्रोजन से नीचे है। देखिए तो क्या ट्रिक था कि पंकज सर कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा इन द लास्ट हिस्ट्री क्लासेस, H4 हिस्ट्री, H4 हाइड्रोजन, C4 क्लासेस, C4 कॉपर। तो हिस्ट्री के नीचे कॉपर आया ना, और रिएक्टिविटी स्विच में नीचे आया, यानी कि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव होगा किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट ही नहीं होने देगा, मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट ही नहीं होने देगा कॉपर के साथ, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट का। अब अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो उसमें देखिएगा कि एसिड के बगल में लिखा होता है DIL, इसका मतलब हो गया डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या है कि एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने का मतलब कितना उसमें अमाउंट है एसिड का, उसके बेस पे दो टाइप हो गया, एक हो गया कंसंट्रेटेड एसिड हो गया, दूसरा हो गया डाइल्यूट एसिड हो गया। कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एसिड ज़्यादा अमाउंट में होगा और वाटर क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। जिसमें वाटर ज़्यादा हो और एसिड कम हो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। मतलब किस पे डिपेंड करा है, एसिड के कंसंट्रेशन पे। अगर एसिड ज़्यादा वाटर कम तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, एसिड कम वाटर ज़्यादा तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है जो है आपका रिएक्शन विथ बेसिस। अब देखिए बेस के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाएगा, तो मेटल जो रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस करेगा, ठीक है। तो मेनली क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिए तो एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बना और प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका इसी मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी में, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो वो क्या बताएं, डिस्प्लेस मतलब होता है हटाना, एक को हटा के दूसरा जगह लेना। जैसे समझिए कि क्या है कि किसी मीटिंग में हम गए, हम बैठे हुए हैं और हमसे सीनियर आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अपना खड़े हो जाते हैं, वहाँ से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहाँ पे क्या आ जाते हैं, सर आ जाते हैं। या वो उतना नहीं, ये समझिए कि आप जब तक क्लास में सर नहीं होते हैं तब तक सारा कारोबार, मतलब क्लास का सारा मैनेज करना किसके हाथ में होता है, मॉनिटर के हाथ में होता है। आज जैसे ही सर आ गए तो मॉनिटर का पावर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वह क्या होगा, उससे कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसी कंपाउंड से। जैसे यहाँ पे हम क्या दिए हुए हैं एग्जाम्पल पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर में है, टॉप में है कॉपर से, और कॉपर क्या है, नीचे हो गया। तो कॉपर ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ, एल्युमिनियम ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और एल्युमिनियम क्या होगा, सल्फेट के साथ क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बना देगा, एल्युमिनियम सल्फेट बना दिया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह आयरन जो है वो भी क्या रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आप देखिए थर्ड जो है रिएक्शन वो क्या है, कॉपर जो है वो एल्युमिनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए एल्युमिनियम तो रिएक्टिविटी स्टेज में कॉपर से ऊपर है तो यहाँ पे तो डिस्प्लेस होगा नहीं, तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि मेटल्स ए जो होगा वह साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स बी, यानी कोई भी सॉल्यूशन उसके मेटल बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करके साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बना लेगा, और प्लस मेटल बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।